भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या हुई, एक प्रक्रिया के स्वरूप में क्रांति आई। इस क्रांति में आप देखेंगे कि धार्मिक जो बौद्ध धर्म हुआ है, इसमें चूंकि लोहे का आविष्कार हो गया इस समय, तो एक नया रूप आ गया है। और इसमें वैश्य और शूद्र जिनकी स्थिति तीसरे और चौथे नंबर पर थी, क्योंकि पहले ब्राह्मण पहले नंबर पे था, क्षत्रिय दूसरे नंबर पे था, वैश्य तीसरे और शूद्र क्या था, चौथे नंबर पर था। तो चौथे और तीसरे नंबर वाले लोगों की स्थिति में क्या आया है, सुधार आया है इन क्रांतियों से, मतलब इन धार्मिक आंदोलनों के फलस्वरूप। क्योंकि धार्मिक आंदोलनों ने जो रूप दिया है उसमें वैदिक धर्म में आप देखेंगे ब्राह्मणों का बोलबाला था, वैदिक, और पशुओं की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी, क्योंकि वो कर्मकांडी था। और जब बौद्ध धर्म आया है तो यहाँ पर पशुओं का महत्व भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि लोहे के आविष्कार ने कृषि के क्षेत्र को क्या किया है, बढ़ावा दिया है। और पशुओं का महत्व क्या है, बढ़ा, क्योंकि कृषि जो है उसमें लोहे के साथ साथ पशु भी तो उसमें काम आते थे, तो पशुओं का महत्व यहाँ बढ़ा है। इसलिए जो वैदिक धर्म में ब्राह्मणों का महत्व ज़्यादा था, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा की घाटी में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ है, उसमें ब्राह्मणों की स्थिति का महत्व घटा है और क्षत्रियों को क्या हुई है, श्रेष्ठता स्थापित हुई है। मतलब कहा गया है कि जहाँ वैदिक धर्म में ब्राह्मणों का बोलबाला था, वहीं पर आप देखेंगे इन धर्मों में क्षत्रियों को श्रेष्ठ स्थान ब्राह्मणों से क्या है, प्रदान किया गया है। तो 6ठी शताब्दी में हम लोग देखेंगे जो धर्म आपके आए हैं, इन धर्मों में आपका बौद्ध है, जैन है, वैष्णव है और शैव है। लेकिन अब इसमें यदि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन धर्म कौन है, तो सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, शैव धर्म। सबसे प्राचीन आपका शैव धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म है, जिसका जिक्र आपको कहाँ मिलता है, इसका जिक्र पूछा जाए तो कहाँ मिलेगा आपको, शैव धर्म का। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे पशुपत शिव की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। तो इसका जिक्र सबसे प्राचीन धर्म इसीलिए है, सिंधु घाटी सभ्यता भी सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो ये शैव धर्म हमारा सबसे क्या है, प्राचीन धर्म है। वैष्णव धर्म का जिक्र आप देखेंगे वैदिक काल में मिला है, वैदिक काल में। और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बीसी में मध्य गंगा की घाटी में इन धर्मों का क्या हुआ है, उदय हुआ है। जिसमें आपको जो धर्म पढ़ना है पहले वो बौद्ध धर्म पढ़ना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इस बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। बचपन का नाम है इनके सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम महामाया। महामाया। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया था। जो माता थी महामाया, उनका देहांत जन्म के 7वें दिन ही क्या है, हो गया था। इसीलिए इनका पालन पोषण कौन किया है, माता का नाम इनके है महामाया। महामाया पालन पोषण जो की है, ये कौन है, प्रजापति
प्रजापति गौतमी। ये पालन पोषण की कहने के लिए इनकी मौसी थी। बाद में चलते इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। पिता का नाम था सुद्धोधन। तो पिता ने इनसे बाद में विवाह कर लिया। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ हो गया, माता का नाम महामाया है। ठीक है, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था और पिता इनके सुद्धोधन हैं, जो बाद में चल के इनसे क्या कर लिए? विवाह कर लिए। इनकी मौसी थी, मौसी प्रजापति गौतमी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह भी हो गया, जिससे पत्नी का नाम यशोधरा। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था राहुल। 16 वर्ष की आयु विवाह हुआ था। उसके पीछे रीजन क्यों 16 वर्ष की अवस्था में हुआ? पहले छोटी उम्र में हो भी जाता था। वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था यशोधरा से, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम राहुल था। ठीक, अब आपको यहाँ ये जानना है कि इनकी जो माता थी महामाया, किस गणराज की कन्या थी? लिच्छवी नहीं। जो गौतम बुद्ध हैं ये शाक्य कुल के हैं, शाक्य कुल, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्य कुल के। और माता इनकी जो थी कोली गणराज की कन्या थी। माता कोली गणराज। कोली गणराज की कन्या थी। और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। देखिए, जब इनका जन्म हुआ था, पहले तो इनके जन्म की जो कहानी है वो ये है कि दुर्योधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनका जन्म ही कपिलवस्तु के निकट कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लेकिन जब ये पैदा नहीं हुए थे तो जो आपके सुद्धोधन थे, पुत्र प्राप्ति के लिए तमाम लोग क्या है, इधर उधर अपना भाई प्रयास करते हैं। कहीं इधर सबके पास जाते थे, पूजा पाठ, ठीक है, धार्मिक जो प्रपंच होता है उसमें ये भी लीन थे। तो इनको एक पुत्र की जो प्राप्ति हुई, जब पुत्र ये अपने मायके से वापस आ रही थी महामाया और सुद्धोधन लेके आ रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे क्या सोए हुए थे लोग। तो इनको एक स्वप्न आया, जिसमें ये था कि इन्होंने देखा हाथी देखा। तो इनके जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी। वहीं से कहा जाता है कि इनके जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी। हाथी को प्रवेश करते हुए देखा घर में, तो वो जन्म का प्रतीक माना गया है, हाथी। उसके बाद जब इनकी ये पैदा हुए 566 ईस्वी, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका जन्म जो हुआ है वो 566 बीसी में हुआ है, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इनका जन्म 563 बीसी में हुआ है। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहीं कहीं आपको 566 और कहीं कहीं 563 बीसी आपको मिलेगा इनका जन्म। उसी हिसाब से जब मृत्यु होती है तो भी आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो 566 या 563 बीसी में जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, कहाँ पर? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम। ठीक है, चलिए साफ लिखे हो, ये पहचान नहीं आ रहा क्या?
लुम्बिनी ग्राम। जैसे जो आदत अब छोटे बच्चों को ये बताया जाए यहाँ थोड़ा और साफ लिखो तो उनकी स्थिति सुधार हो जाएगी। अब हम लोग छोटे नहीं हैं, सुधार नहीं होना है। सुधार करने के चक्कर में तो फिर राइटिंग लिखना पड़ेगा घर पर 2-4 दिन। जल निकल देखिए 566 BC है या 563। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ है। जब ये पैदा हुए तो भविष्यवाणी हुई है। कौटिल्य और कौटिल्य कुछ जैसे लोग हैं, कालदेव जैसे, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो एक राजा का लड़का एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन राजा का लड़का एक सन्यासी बन जाता है तो राजा के लिए इससे बड़ी दुख की बात होगी। ठीक है, नाम दोनों में ही होगा, लेकिन एक राजा चाहता है कि हमारा लड़का क्या हो, चक्रवर्ती सम्राट ही हो। ठीक है, तो चक्रवर्ती सम्राट बनाने के चक्कर में इन्होंने गौतम बुद्ध के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन जो इनका स्वभाव देखा गया बचपन से ही, ये जम्बो वृक्ष के नीचे बैठते थे, चिंतनशील अवस्था में रहते थे, ध्यान मग्न होकर बैठा करते थे, तो स्वभाव जो दिख रहा था वो सन्यासी की तरफ दिख रहा था कि ये कहीं न कहीं सन्यासी ना हो जाए, क्योंकि राजा तो थे, राजकुमार तो थे ही, मगर उनमें राजकुमार के युवराज का कोई लक्षण दिख नहीं रहा था। सारे के सारे लक्षण कहाँ दिख रहे थे? एक सन्यासी होने के, क्योंकि एकांत में बैठना, जम्बो वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना, ये कहीं ना कहीं ये चीजें इस बात की ओर इंडिकेट कर रही है कि ये बालक आगे चल के क्या है, कहीं सन्यासी ना हो जाए। इसी को दूर करने के लिए सुद्धोधन ने हर प्रयास किया कि हमारा बालक सन्यासी वाली स्थिति से क्या हो, उभर कर बाहर आए और एक राजा के गुण इसके अंदर डेवलप हो। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी सन्यासी वाली कंडीशन थी, कम उम्र में विवाह कर दिया उनका। ठीक है, और दूसरी चीज राजा से कोई कमी तो थी नहीं, तो इनके लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं, जैसे घर से बाहर नहीं निकले ये और घर के अंदर ही सारी सुविधाएं इनको क्या है उपलब्ध करा दिया गया। मतलब नाच गाने में इनको लीन कर दिया गया कि ये जब उन नर्तकियों की संगत में रहेंगे तो सन्यासी कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो नर्तकियों के संगत में इनको रखा गया, दिन रात इनको नाच गाने में विलीन कर दिया गया कि आप केवल नाच गाना ही देखते रहिए। ठीक है, और नर्तकियां नाचती थी, इनके इर्द गिर्द पूरा एक पूरा माहौल इनका ऐसा बना दिया गया था जिससे कभी सन्यासी की तरफ इनका ध्यान मतलब जाए। तो एक दिन ऐसी कंडीशन हुई कि उसी नर्तकियों में से एक ऐसा दृश्य इन्होंने देखा कि मन इनका खिन्न हुआ और क्या हुआ, वहां से फिर बाहर आ गए। बाहर आए तो बाहर आने के बाद इन्होंने अपने जो सारथी का कौन था, चलना, और घोड़े का नाम कंपक या कहीं कहीं सारथी था इनका चलना और घोड़ा इनका था कंपक। कहीं कहीं चंपक भी मिलेगा। ठीक है, कंपक या चंपक दोनों आप ध्यान में रखिएगा। ये घोड़े का नाम था। 29 वर्ष की अवस्था में ऐसी स्थिति पैदा होती है, शादी विवाह हो गया, पुत्र की प्राप्ति हो गई। ठीक है, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग में सारथी इनका चलना था और घोड़ा इनका कंपक था, जो इनको घर से कुछ दूर ले जाके क्या है छोड़ा। इसी जो गृह त्याग की हुआ है, इसी को कहा गया है बौद्ध धर्म में क्या, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण ये है इसी गृह त्याग को, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म। पूछा जाता है कि महाविनिष्क्रमण क्या है, तो गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है उसी को हम क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण।
29 वर्ष की अवस्था में गिरीश का क्या हुआ। जब ये घर छोड़े हैं तो घर छोड़ने के बाद इनकी जो पहली मुलाकात हुई है सांख्य दर्शन के आचार्य अलारकलाम, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं अलारकलाम, उनसे इनकी पहली मुलाकात होती है और उन्हीं की संगत में एक कुछ दिन रहते हैं। लेकिन जिस चीज की तलाश थी इनको ज्ञान की, वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। सांख्य दर्शन के आचार्य अलारकलाम, इन्हीं के आश्रम में ये गए, इन्हीं के आश्रम में गए हैं और अब योग सांख्य दर्शन के तहत ये सब सीखेंगे यहाँ पर। लेकिन जिस चीज की तलाश थी इनको, जिन ज्ञान की, वो ज्ञान इनको यहाँ नहीं मिला, मतलब इनको संतुष्टि नहीं मिली यहाँ पर। और कुछ दिन फिर उसके बाद ये यहाँ से भी क्या है छोड़ के फिर चले गए। लेकिन ये है कि यहाँ पर पहुँचने के बाद अपना मुंडन करवाए हैं और क्या जो वस्त्र है कांसाय वस्त्र को क्या किए धारण किए। ये सारी चीजें थोड़ा सा लाइसेंस मिल गया है कि सन्यासी वाला कि मुंडन का हो गया, कांसाय वस्त्र धारण कर लिए, ठीक है। अब आगे की तरफ ये बढ़े हैं। तो जब यहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन योग और ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर सीख ली, तो पहुंचे हैं फिर कहाँ उर्वेला, यहाँ उर्वेला पहुंचे। और उर्वेला जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर 5 ब्राह्मण पहले से ही क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। 5 ब्राह्मण पहले से ही तपस्या कर रहे थे। उसके बाद गौतम बुद्ध भी यहाँ पर पहुंचकर अपना तपस्या करने लगे इन्हीं लोगों के साथ में। तब तक एक दिन ऐसी घटना घटी है कि एक स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री सुजाता के द्वारा खीर लाया गया है और गौतम बुद्ध जो है उस खीर को क्या किए खा लिए, जिससे ये 5 ब्राह्मण जो है नाराज हो जाते हैं कि चाहे जो आपके लिए जो ला रहा है उसको खाए जा रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं हम क्या हैं सन्यासी हैं। तो सन्यासी हैं तो सन्यासी की तरह रहिए, कोई कुछ ला रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हैं खाते जा रहे हैं। तो ये इसी बात को लेकर ये 5 ब्राह्मण क्या हो गए नाराज हो गए हैं और उर्वेला से ये 5 ब्राह्मण नाराज होकर कहाँ चले आए सारनाथ। अब गौतम बुद्ध वहाँ बेचारे अकेले हो गए हैं, तो अकेलापन दूर कर भाई कैसे होगा, अब अकेले यहाँ पर हैं। तो फिर ये भी वहाँ उर्वेला को क्या किए छोड़े और उर्वेला छोड़कर कहाँ पहुँचे बौद्ध गया। यहाँ पर आप देखेंगे जब ये बौद्ध गया पहुँच गए हैं तो पीपल वृक्ष के नीचे कौन सी नदी है नदी का नाम याद है आप लोगों को निरंजना नदी। बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इसी को बोध वृक्ष कहा गया है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाए हैं और ध्यान लगाने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हुआ ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख बौद्धों में देखिए वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनकी क्या हुई मृत्यु हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की क्या हुई थी प्राप्ति हुई थी और इसी दिन से ये क्या कहलाए बुद्ध कहलाए तथागत कहलाए। तथागत भी कहा जाता है
वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन से ये बुद्ध कहलाए, इनका नाम तथागत भी है इसीलिए। शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो फिर ये वहां से कहाँ आए? सारनाथ आए। अब जब सारनाथ आए हैं तो वहां पर ये 5 ब्राह्मण जो पहले से ही तपस्या कर रहे हैं उनसे इनकी मुलाकात फिर होती है और ये कहते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और ये लोग वैसे बैठ के अभी तक तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है इन लोगों को। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया है। 5 ब्राह्मण करें, 5 सन्यासी जो है, इन्हीं 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया है। कहां पर? आप कह सकते हैं वाराणसी के सारनाथ के मृगडाल में। 3 उत्तर यहां से बनते हैं। कभी कभी वाराणसी पूछ लिया जाता है, ठीक, भाई बनारस में ही क्या है? सारनाथ है। तो सारनाथ में भी कहां? मृगडाल, एग्जैक्ट जगह वो है जहां पर गौतम बुद्ध ने उन 5 सन्यासियों को क्या किया था? उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का यही पहला उपदेश है जो 5 सन्यासियों को दिया था। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश है जिसको बौद्ध धर्म में हम किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी ध्यान रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? गौतम बुद्ध का पहला उपदेश। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो उन 5 सन्यासियों को दिया गया है जो गौतम बुद्ध के साथ उर्मिला में तपस्या कर रहे थे और छोड़कर कहां चले आए थे? सारनाथ। तो ये पहला उपदेश है गौतम बुद्ध का जिसे हम बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो एक तो महाविनिष्क्रमण हो गया, गृह त्याग, एक धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया जो पहला क्या है? उपदेश है। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध सारनाथ में ही है और पहला वर्षा काल इन्होंने कहा? सारनाथ में ही बिताया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला वर्षा काल कहाँ बिताया है? तो पहला वर्षा काल कहाँ बीता है? इसी सारनाथ में गौतम बुद्ध का पहला वर्षा काल, पहला प्रथम वर्षा काल सारनाथ। प्रथम वर्षा काल गौतम बुद्ध ने कहाँ बिताया? सारनाथ में बिताया। यही वाराणसी में ही यश नामक एक व्यापारी मिला है और वहां से यश नामक व्यापारी के यहाँ से आसपास के लोग, उसके साथ जो भी लोग थे, करीब 50 लोगों को गौतम बुद्ध ने क्या किया है? अपना शिष्य बनाया है। यश नामक व्यापारी और उसके अनुयायी जो भी और भी लोग थे, इन सभी लोगों को मिलाकर कहा जाता है कि 50 लोगों को गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही बनारस में क्या किया है? अपना शिष्य बनाया है। फिर आगे वो जब वहां से उर्वेला चले हैं तो रास्ते में 30 और मतलब अमीर व्यक्ति मिलते हैं, धनी व्यक्ति, जिसका नेता था भद्र, जिसका नेता भद्र था, उनको भी ये अपना शिष्य बनाते हैं। और शिष्य बनाने के बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं तो जब राजगिरी पहुंचते हैं तो राजगिरी का राजा उस समय कौन था? राजगिरी बिंबिसार। तो बिंबिसार को भी अपना क्या है? बिंबिसार ने इनका स्वागत किया है और बिंबिसार को भी इन्होंने मतलब बौद्ध धर्म के बारे में बताया है। तो जिससे खुश होकर बिंबिसार ने एक विहार इनको क्या किया है? दान में दिया है।
जिसका नाम है बेड़वन विहार। बिंबिसार में बेड़वन विहार, इस विहार को उसने बौद्ध धर्म को दान दिया है। बेड़वन विहार राजगृह में। आगे चल के फिर आप देखेंगे कि ये पहुंचते हैं कपिलवस्तु। यहाँ पहुंचकर अपने चचेरे भाई देवदत्त को क्या किया है, इन्होंने शिष्य बनाया है, जो पहले इनका क्या विरोधी था, देवदत्त को बनाए हैं। फिर ये श्रावस्ती पहुंचे हैं और श्रावस्ती पहुंचकर सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है, श्रावस्ती में ही दिया है। और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा समय भी व्यतीत किया है इन्होंने। तो जो व्यक्ति जहाँ पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत करेगा, निश्चित रूप से वही उसके सबसे ज्यादा क्या होंगे, उपदेश भी होंगे। तो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो है, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही है और यहीं पर सर्वाधिक समय भी व्यतीत किया है। यहीं पर कहा जाता है अंगुलीमाल डाकू को भी गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना शिष्य बनाया है। जिस अंगुलीमाल डाकू से लोग नाम सुनकर डरते थे कि जो उसके सामने पड़ जाता था उसकी अंगुलियों को काट कर क्या कर देते, मतलब माला पहन देता था, ऐसा हम लोग पढ़े। लेकिन गौतम बुद्ध के सामने जब वो आया है तो कहा जाता है गौतम बुद्ध ने कहा ठहर जाओ, बस वो ठहर गया, अपने पर कुछ किया नहीं। ठीक है, ऐसी देखिए किंवदंतियां हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को क्या करना है, स्थापित करना है। इसलिए ऐसा बताया गया है इतिहासों में कि गौतम बुद्ध के कहने पर, एक बार कहने पर ठहर गया हो। अब पता नहीं ठहरा था कि नहीं ठहरा था, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा बताया गया है कि गौतम बुद्ध के कहने पर ठहर गया और उनके कुछ भाई तेज को देखकर उनका शिष्य बन गया। उसके बाद उसने ये सारी चीजें त्याग दी, डकैती, अंगुलीमाल। तो एक अंगुलीमाल जैसा डाकू गौतम बुद्ध का क्या बना है, शिष्य बना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को क्या करना है, स्थापित करना है वैदिक धर्म पर, क्योंकि ब्राह्मणों पर क्षत्रिय की श्रेष्ठता क्या करना है, स्थापित करना था। इसलिए कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में कुछ न कुछ बताना पड़ेगा ना। जैसे हमारे धर्म में क्या है, राम ने रावण को मार दिया, श्री कृष्ण ने इनको मार दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हम इस धर्म को क्या करते हैं भाई, वैष्णव धर्म को या और धर्म है, शैव धर्म है, तो शंकर भगवान की महिमा को क्या दिखाते हैं, इनको मारा है, उनको मारा है। ठीक है, तो उस धर्म में जब हम दिखाएंगे तभी तो लोग पालन करेंगे। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं कि जो गौतम बुद्ध से क्या है, संबंधित हैं। और इस प्रकार से सर्वाधिक उद्देश्य से पूछा जाए तो आप कहेंगे कि श्रावस्ती। अब बात आएगी बौद्ध संघ की। इस प्रकार गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में, आप देखेंगे जीवन के अंतिम समय में वो पहुंचते हैं, जीवन के अंतिम वर्षों में अपने शिष्य चुंद लोहार का नाम मिलता है, जहां अपने शिष्य के पास वो क्या है, पहुंचते हैं। यहाँ पावा पहुंचे हैं और सूकर माधव नामक भोज पदार्थ को ग्रहण किए। पावा में सूकर माधव का मतलब हो गया सुअर का मांस, भोज पदार्थ ग्रहण किए। उस समय जैसे अतिथि जो आते थे वही सत्कार में दिया जाता था तो ज्यादा। ठीक है, तो सूकर माधव खाए हैं और सूकर माधव खाने के बाद ये कुशीनगर आए हैं और यहाँ पर पेचिस के कारण इनकी क्या हो गई, पेचिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई है और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई है, जिसको हम कहते हैं क्या, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है, इसी को कहा गया है बौद्ध धर्म में क्या, महापरिनिर्वाण।
कुशीनगर में हुआ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ है? कुशीनगर। देखिए, निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर होता है। निर्वाण जीवन के रहते हुए मिलता है, ठीक है, और महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, या दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, या जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, इसको कहते हैं निर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है वो मृत्यु के बाद आएगा, और निर्वाण मृत्यु से पहले, मतलब जीवन रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब है कि जिस काम को हमने किया है हम दूसरे के कार्यों में उसको क्या करें, सहायता करें, ठीक। निर्वाण की प्राप्ति, तो निर्वाण जो है जीवन के जीते हुए मिलेगा, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद। निर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना। अब दीपक का बुझ जाना का मतलब ये नहीं कि फिल्मी दुनिया में चले जाइए, दीपक बुझ गया तो मतलब मर गया, ठीक है। दीपक का बुझ जाना मतलब कि जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने का मतलब है कि आप अपने इंद्रियों पर क्या किया, नियंत्रण बनाया। इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो आप निर्वाण प्राप्त कर दिए। इंद्रियों पर नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि इच्छाएं आपके अनुसार हो। आपकी इच्छा कह रही है तो आपकी इच्छाओं पर आपका क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो यही इच्छाएं जो हैं, कहा जाता है कि इच्छाएं ही आपको इज्जत दिलाती हैं और इच्छाएं ही आपको मार दिलवाती हैं। भाई गलत काम पर बैठेंगे तो क्या होगा, तो नियंत्रण होना चाहिए। क्या जी, किसी को पूछना है? तो इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसी को कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति। दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि निर्वाण और महापरिनिर्वाण। देखिए, जब इनकी मृत्यु हुई है तो मृत्यु के बाद इनके भागों को 8 भागों में बांटा गया। इनके 8 स्तूप बनवाए गए। उसमें भी एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इन 8 भागों को जो बांटा गया है वो 8 भाग कहाँ कहाँ गए हैं, जहाँ पर इनके स्तूप बनाए गए। उसमें से एक जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है, कहाँ पर, कुशीनगर में। कुशीनगर के लोगों को उसका कोई भाग नहीं मिला है। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि कुशीनगर में ही मृत्यु हुई है, तो अक्सर आपका ध्यान नहीं जाएगा कुशीनगर के लोगों को क्यों नहीं मिले, लेकिन कुशीनगर के ही मर्दों को इनका वो भाग नहीं मिला है। बाकी जो 8 भाग मिले हैं इनके, वो हम आपको लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा कि जो 8 भाग हैं इनके 100, मतलब मृत्यु के बाद उनके शरीर के धातु के 8 भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग पर एक स्तूप बनवाया गया है, ठीक है। वो 8 भाग जो हैं, मगध नरेश अजातशत्रु, पहला मगध नरेश, मगध नरेश अजातशत्रु, पहला अजातशत्रु। पहले से लेके 8 तक ऐसे कर लीजिए, मगध नरेश अजातशत्रु। दूसरा है कपिलवस्तु के साथ में, दूसरा है कपिलवस्तु के साथ में, इनको भी मिला है एक भाग। वैशाली के लिच्छियों को मिला है एक भाग। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। बेटद्वीप के ब्राह्मणों को मिला है एक भाग, बेटद्वीप के ब्राह्मण। पांचवा मिला है अलकप्पगुली, है एक बिहार है, अलकप्पगुली बिहार है एक, यहां भी गया है। छठवां है पावा के मल्लों को मिला है, पावा के मल्ल। सातवां है पिपली ग्राम या पिपली वन, पिपली वन के मोरी को, पिपली वन गोरखपुर में है पिपली वन। पिपली वन का मतलब समझिए जो आपका कुसमी के अंदर है, पिपली वन, उसी को पहले बोला जाता था पिपली वन।
आपका मोरी, पिपली वन के मोरियों को, ये गोरखपुर का क्षेत्र है पिपली वन आपका, आज उसी को हम लोग कुसमी जंगल के नाम से जानते हैं। फिर 8वां है रामग्राम, रामग्राम, हाँ ये भी गोरखपुर में है रामग्राम। रामग्राम के कोलियों को मिला है, कोली गणराज्य है ना, तो रामग्राम के कोली गणराज्य। कुशीनगर में है, वो नहीं है जो इनके 8 धातुओं का है। हाँ 8 भाग यही है इनके, मतलब जो बॉडी के 8 धातु बनाए गए हैं ये इन 8 जगहों पर गए हैं। कुशीनगर के लोगों को कुछ नहीं मिला था उसमें, ये हुआ यही मरे हैं तो वहीं बना दिया गया है, ठीक है। स्तूप है लेकिन वो उनके बॉडी के 8 धातुओं का नहीं है। वही नोट कर लीजिएगा, कुशीनगर के मल्लों को कोई भाग नहीं मिला था, कुशीनगर के मल्लों को कोई भाग नहीं मिला था इनके शरीर का। जब मरने से पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मतलब किसे दिया था, अंतिम उपदेश जिसको कहते हैं, गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको, सुभद्र को। मरने से पहले गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, सुभद्र को अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, कुशीनगर में ही दिए थे अंतिम उपदेश सुभद्र को। बौद्ध संघ लिखित, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ, देखिए बौद्ध संघ जो था गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था, गणतंत्र प्रणाली। पूछा जाए कि बौद्ध संघ किस प्रणाली पर आधारित था, तो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था, गणतंत्र प्रणाली पर आधारित, और इसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था। जैसे बौद्ध धर्म के 3 रत्न है ना, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें संघ का जो है महत्वपूर्ण स्थान था। बुद्ध धर्म और संघ में संघ का स्थान महत्वपूर्ण था। और सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला क्या बनाया था, संघ बनाया था। यदि संघ पूछा जाए कि पहला संघ कहाँ बना था, तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने पहले संघ की स्थापना की है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने, जो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित है और जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था, जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं होता था। संघ में देखिए प्रवेश मतलब पाने के कुछ नियम, ये हर व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। इसके लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था, कि गृहस्थ जीवन को आपको क्या करना है, त्याग करना पड़ेगा। जब आप गृहस्थ जीवन का त्याग करते थे तब आपको दीक्षा दी जाती थी, जिसको श्रमणेर कहा जाता था, श्रमणेर कहा जाता था। जो भिक्षु बनते थे उनको क्या कहा जाता था, श्रमणेर कहा जाता था। 14 वर्ष की अवस्था में माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी इसमें लेना, कि बिना माता पिता की आज्ञा से आप इस संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसमें भी जो भिखारी हैं, ऋणी हैं, बालक हैं, सैनिक हैं, विकलांग हैं, ऐसे लोगों को इसमें प्रवेश से क्या किया गया था, वर्जित किया गया था, कि ऐसे लोग इसमें प्रवेश नहीं पाएंगे। भाई बालक नहीं पा सकता था, भिखारी नहीं पा सकता था, ऋणी नहीं पा सकता था, और विकलांग नहीं पा सकते थे, और सैनिक नहीं पा सकते थे। यदि हम इसकी समीक्षा करें तो धर्म में देखिए, किसी भी धर्म के विकास के लिए उसमें ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो उस धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो यदि धनी लोग उसमें आएंगे तो कुछ दान करेंगे, कुछ देंगे, तो धर्म का क्या होगा, विकास होगा। अब भिखारी कौन सा दान करेगा, जो स्वयं मांगने वाला है। बालक क्या करेगा,
ऋणी व्यक्ति खुद कर्ज में डूबा हुआ है तो आपको क्या मदद करेगा? विकलांग व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को इसमें वर्जित किया गया था। सैनिक, यदि सैनिक भी भिक्षु बनने लगे तो राजा नाराज हो जाएंगे, राजा नाराज हो जाएंगे तो वो धर्म नहीं चल पाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रावधान थे ऐसे कि इन लोगों को इसमें क्या किया गया था? वर्जित किया गया था। बालक यदि आ रहा है तो माता पिता की आवश्यकता क्या है? जरूरी है, और उसकी उम्र 14 वर्ष क्या है? होनी चाहिए। तो कुछ नियम थे इस संघ में। अब देखिए, इस संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। पहले महिलाओं का प्रवेश नहीं था, लेकिन अपने प्रिय जो मतलब शिष्य थे, कौन? आनंद, उन्हीं के कहने पर पहली बार महिलाओं को क्या किया गया? प्रवेश दिया गया। और जो पहली महिला संघ में शामिल हुई उसका नाम क्या था? बताएगा? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, ये पहली महिला थी जो संघ में शामिल हुई है। फिर दूसरे नंबर पर आती है उनकी पुत्री नंदा। तीसरे नंबर पर आएंगी इनकी गौतम बुद्ध की पत्नी कौन? यशोधरा। ये भी छोटी पत्नी यशोधरा। ये लाइन से 3 आप याद करिए कि पहली महिला जो है वो प्रजापति गौतमी है, उसकी पुत्री नंदा है, और फिर तीसरे नंबर पर उनकी पत्नी यशोधरा है। ये 3 लोग संघ में पहले शामिल हुई। उसके बाद महिलाओं का प्रवेश क्या है? शुरू हो गया है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा है कि महिलाओं के प्रवेश से हमारे धर्म की आयु क्या हो गई है? आधी हो गई है। इस धर्म की आयु आधी हो गई है। इस धर्म मतलब महिलाओं के प्रवेश से, नहीं तो ये धर्म जो है और आगे तक चलता। बौद्ध संगीतियां जानी, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध साहित्यों के संकलन और बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का विकास आयोजन किया गया है। बौद्ध धर्म साहित्य के संकलन और बौद्ध धर्म के विकास के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है, जिसमें 4 बौद्ध संगीतियां हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियां। इसमें देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत जो है, प्रथम कहाँ हुई है? राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीत जो है कहाँ पर? राजगिरी। शासक कौन है? शासक आपका है अजात शत्रु। यह स्थान हो गया है, ठीक है, राजगिरी में है। शासक हो गया अजात शत्रु। सन कौन सा है? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483। और मृत्यु के बाद तुरंत ही क्या है? प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित होती है। तो सन है 483। 483, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई है। तो 483 क्या है? बीसी। 483 बीसी में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है, जिसमें शासक अजातशत्रु है। जगह का नाम राजगिरी है। और इसमें और अध्यक्ष कौन रहा? महाकश्यप। महाकश्यप इसका क्या है? अध्यक्ष। पहली बौद्ध संगीत का। इस बौद्ध संगीत में आप देखिए हुआ क्या है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि ये राजगिरी के किस जगह पर हुआ है, तो राजगिरी नहीं देता है, उस स्थान का नाम देता है। सप्तपर्णी गुफा है। राजगिरी के
सप्तपर्णी गुफा में, ऐसे भी नोट कर लीजिएगा कि राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में शासक अजातशत्रु है, सन 483 BC है और अध्यक्ष इसके महाकश्यप, ठीक, अध्यक्ष महाकश्यप है। इस बौद्ध संगीत में आप देखेंगे कि 2 पिटक, त्रिपिटक है ना बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें पहली बौद्ध संगीत में आप देखेंगे कि आनंद के कहने, आनंद है क्या, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक आनंद का, ठीक है, और विनय पिटक उपाली का। इन 2 पिटकों का संकलन जो है प्रथम बौद्ध संगीत में किया गया, सुत्त पिटक और विनय पिटक। आनंद है सुत्त पिटक का, विनय पिटक का किसने, उपाली। मतलब पहली बौद्ध संगीत में जो त्रिपिटक है उसमें से 2 पिटकों का संकलन पहली बौद्ध संगीत में हुआ है। वैसे पिटक का मतलब होता है टोकरा या टोकरी, ठीक है, पिटक का अर्थ क्या होता है, टोकरी। पूछा भी जाता है कि त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या होता है, तो त्रिपिटक में पिटक का अर्थ होता है टोकरी, ठीक, पिटक का अर्थ होता है टोकरी। और 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिसमें सुत्त पिटक आनंद ने, विनय पिटक उपाली ने, जिसका संकलन पहली बौद्ध संगीत में क्या है, किया गया है। सुत्त पिटक का मतलब क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए क्या है, दिए गए उपदेश, किसमें, सुत्त पिटक। बुद्ध के द्वारा दिए गए क्या है, उपदेश, किसमें, सुत्त पिटक में। जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उसका संकलन हमने किसमें किया है, सुत्त पिटक में किया है। और विनय पिटक में क्या है, बौद्ध भिक्षुणियों के आचार विचार और नियमों का क्या है, संग्रह है, जिसमें जो बौद्ध संघ में भिक्षुणियां रहती हैं उनसे संबंधित जो आचार नियम है, ठीक है, आचरण संबंधी नियम है, उन नियमों का संग्रह क्या है, विनय पिटक। तो इन 2 पिटकों का संकलन जो है ये प्रथम बौद्ध संगीत में क्या है, किया गया है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीत जानिए। द्वितीय बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत जो है स्थान है वैशाली, स्थान वैशाली के बालूकाराम विहार में। जैसे वो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है, वैसे ही ये वैशाली के बालूकाराम कहाँ, बिहार में हुआ है, बालूकाराम बिहार। अध्यक्ष इसके जो है साबकामीर है, अध्यक्ष साबकामीर या सबक मुनि कहीं कहीं मिलता है, तो कहीं कहीं साबकामीर कहा गया है, कहीं कहीं सबक मुनि कहा गया है, ठीक है। अध्यक्ष इसके सबक मुनि हैं। समय है 383 BC, 100 वर्ष और बाद, 100 वर्ष बाद 383 BC। शासक है कालाशोक, कालाशोक शासक है कालाशोक। किस वंश का है, अजातशत्रु, ये किस वंश का है, ये हर्यक वंश का है। और कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का है। इसलिए वंशावली भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वंश ही पूछ देता है कि द्वितीय बौद्ध संगीत में जो शासक है वो किस वंश का है, तो शिशुनाग वंश का है और ये हर्यक वंश का है। इस बौद्ध संगीत में लिखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीत में भिक्षु भिक्षुणियों को लेकर विवाद हुआ, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जैसे दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन के बाद विश्राम करना,
भाई लोग दोपहर को भोजन करने के बाद क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। और कुछ लोग भोजन करने के बाद क्या करते हैं? कामें करते रहते हैं, विश्राम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आपस में क्या हुआ था? विवाद हुआ था। अच्छा, कारण यह भी था कि 100 वर्ष बीत भी चुका था। भाई कोई जरूरी नहीं है कि आज के पिछले 100 वर्ष पहले जो लोग हमारी पीढ़ियां कर रही हो वो हम आज करेंगे, कोई जरूरी है? नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग उसका विरोध करके दूसरा काम करते हैं, नहीं करते उस काम को। तो 100 वर्ष बीत भी चुके थे गौतम बुद्ध के मृत्यु। तो 100 वर्ष बीतने के बाद परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और वो परिवर्तन आया कि पहले लोग क्या करते थे? दोपहर के बाद भोजन करते थे तो सोते नहीं थे, गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोते थे, ठीक है। जो सोना चांदी दान आता था दान नहीं देते थे, ठीक है। नियम कानून कुछ दूसरे थे। आज क्या है? नियम कानून चेंज हो गए 100 वर्ष बाद। अब लोग कह रहे हैं कि विश्राम, दोपहर का भोजन करने के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा गद्देदार बिस्तर पर क्या करेंगे? सोएंगे। पहले जमीन पर सोना पड़ता था, तो जमीन पर सोने पर नींद नहीं आती थी लोगों को जल्दी, तो आदमी जल्दी उठता था। अब गद्देदार बिस्तर पर सोएंगे तो कितने देर में उठेंगे? भाई सुख सुविधा जितनी मिलेगी उतनी दिक्कत होगी। तो ये लोग कहे कि नहीं, हम गद्देदार बिस्तर पर सोएंगे और राजाओं के द्वारा जो सोना चांदी दान किया जा रहा है उस सोना चांदी को हम लोग क्या करेंगे? लेकर रखेंगे, ठीक है। इन्हीं बातों को लेकर आपस में विवाद हुआ। और बौद्ध धर्म यहाँ भी 2 भागों में क्या किया? फिर बट गया है। एक का नाम है अस्थाविर और एक का नाम है महासंगीत। द्वितीय बौद्ध संगीत में 2 भागों में बटा है। एक अस्थाविर में बट गया है और एक महासंगीत में बट गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर महासंगीत। और कुछ लोगों को दोपहर के बाद भोजन चाहिए, आराम करना चाहिए। भाई छाछ पिएंगे, कहेंगे हम छाछ पिएंगे दोपहर में, ठीक है, पूरा मजे से रहेंगे। जैसे आजकल हाईटेक बाबा लोग हैं, ठीक है, दोपहर में गद्देदार बिस्तर पर सोना, पूरे भोग विलास की सारी वस्तुएं क्या है? पास रहना, लग्जरी गाड़ियों से चलना, ठीक है। अब पहले के लोग क्या होते थे? भाई ऋषि मुनि थे, पैदल चलते थे, वो अपना उड़ जाते थे, उनके अंदर तपस्या थी। अब आजकल लोग हाईटेक हो गए हैं तो गाड़ी चाहिए उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। तो यहाँ भी वो परिवर्तन आया कि कुछ लोग गौतम बुद्ध के नियमों पर चलना चाहते थे और कुछ लोग उसमें क्या करना चाहते थे? परिवर्तन करना चाहते थे। उसमें दिया हुआ है, देखिए, कि भोजन के बाद विश्राम करना, खाने के बाद छाछ पीना, गद्देदार बिस्तर पर सोना, सोना चांदी आदि का दान लेना इत्यादि बातों को लेकर मतभेद हो गया। और परिवर्तन के पक्ष में थे, जो परिवर्तन के पक्ष में थे वो महासंघिक कहलाए, और जो परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे वो स्थाविर या ठेरवादी थे, ठीक है। तो ये लोग परिवर्तनवादी थे। जो लोग परिवर्तन चाहते थे उनको हम महासंघिक बोले, और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उन्हें हम स्थाविर या उन्हीं को हम ठेरवादी कहते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत में ऐसा है। और द्वितीय बौद्ध संगीत में तीसरे बौद्ध संगीत में डालिए, तीसरा बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। समय लिख लीजिएगा 247 BC, कहीं कहीं 251 BC भी मिलता है। ये भी डेट थोड़ा कंफ्यूजन का है, वैसे मुख्य रूप से 251 BC याद रखिएगा, यही सही है, 251 BC। अध्यक्ष इसका लिखिएगा मोग्गालीपुत्तिस, मोग्गालीपुत्तिस। और शासक लिखिएगा अशोक, शासक इसका लिखिएगा अशोक। शासक अशोक। अब इस तीसरी बौद्ध संगीत में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, अभिधम्म पिटक। पहले में 2 जोड़े गए थे और तीसरे में आप देखेंगे अभिधम्म पिटक जोड़ा गया मोग्गालीपुत्तिस द्वारा। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया तीसरा, जो दर्शन पर आधारित था, जो बौद्ध दर्शन का उल्लेख करता है। अभिधम्म पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन का उल्लेख है।
और तीसरी बौद्ध संगीत में जोड़ा गया है। एक लाइन में यदि आपको याद करना है तो देखिए ऐसे सूत्र है, इसको कुछ पुराना सूत्र है, दावे पाक, ठीक है। ये शासक हो जाएंगे अकाक में और मसा हो, इसको एक लाइन कुंडल और तस्वीर, ठीक। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, साबकामीर, मोगाली, ठीक, ये है। और उसके बाद डेट वाइज आप चलेंगे आगे, ठीक हो जाएगी। इसी सूत्र से चारों बौद्ध संगीतियां, उनके शासक, उनके वो सब याद कर सकते हैं आप। ये याद रहेगा तो आप मिला लेंगे कहाँ कौन सा हो रहा है। बाकी तृतीय बौद्ध संगीत डाल के और छोटी